तुम्हारा प्रेम, तुम्हारे तरफ से पूछना कि कैसे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, तुम्हारे द्वारा किया गया ये सारा परवाह, ये किसे अच्छा नहीं लगेगा। तुम जो प्रेम से किसी के लिए कुछ बना कर भी लाते हो ना, तो मेरी इतनी आशीर्वाद उसमें उतर जाती है, क्योंकि तुम मन में कहीं ना कहीं मेरा ही चिंतन कर रहे होते हो। चाहे तुम मुझसे लड़ाई कर रहे होते हो या मुझसे प्रेम कर रहे होते हो, पर होता तो मैं ही हूँ। या फिर मुझसे ही कुछ मांग रहे होते हो, कुछ ज़िद कर रहे होते हो, दिमाग में होता तो मैं ही हूँ। और उसी का जो मेरे स्मरण, मेरी भक्ति का वो जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा होता है ना स्मरण, उसी का आशीर्वाद वो होता है कि तुम किसी को एक गिलास पानी भी परोसो या कुछ बना कर खिलाओ ना, तो उसमें स्वाद अलग होता है। यदि किसी के थाल में जो रोज़ में उसका आहार है उससे कम भी परोसा जाए ना, तो भी उस इंसान का पेट भर जाता है, क्योंकि तुम उसे परोसते हो। और जो ईश्वर कृपा से मिला हुआ प्रसाद होता है ना, वो किसी को भी तृप्त, संतुष्ट कर देता है। वो कभी किसी को अधूरा या खाली नहीं छोड़ता। ये कृपा है तुम पर। अफ़सोस कि मुझे तुम्हें ये गिनवाना पड़ता है, याद दिलाना पड़ता है, क्योंकि तुम वो हो जो बड़ी जल्दी ये सब भूल जाते हो और बैठकर रोना धोना शुरू कर देते हो। और एक बहुत ज़रूरी बात, दिन भर में चाहे तुम 4 बार अपने बिस्तर झाड़ो, लेकिन रात को सोने के पहले ना बिस्तर झाड़ना, कपड़े बदलना, हाथ पांव धोकर सोने आना और भगवान का ध्यान करते हुए सोना, ये 3-4 अच्छी आदतें हैं, इसे डाल लो तो नींद बहुत अच्छी आएगी तुम्हें। और क्योंकि अभी मौसम में बहुत बदलाव आ रहा है, तो कुछ पर्यावरण के लिए भी करो, कुछ पशु पक्षी के लिए भी करो, पेड़ पौधों को भी समय समय पर पानी देते जाओ। ये सब भी साथ में करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तुम्हारा दायित्व इनके प्रति भी है और इनके होने से तुम्हारा जीवन और गुलजार है। जिस पंछी ने घोंसला बनाया है ना तुम्हारे घर पर, उसे बनाने दो, कोई बात नहीं। और इस बार ना तुम किसी की प्रार्थना लेकर मेरे पास मत आना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी कीमत भी लोगों को समझ में आए। बात तुम्हारी कीमत की नहीं है, बात तुम्हारे आत्मसम्मान की रक्षा की है। इसलिए ना मेरे पास किसी की प्रार्थना लेकर अभी आना मत। और अगर लाना भी है तो लाओ, करो, लेकिन अगर मैं वो ना दूँ ना, तो मुझसे सवाल मत करना। कुछ सिखाना ही चाह रहा हूँ ना मैं, तो सिखाने दो मुझे, हस्तक्षेप मत करो। हमेशा ऐसा नहीं कहता हूँ, पर इस बार कह रहा हूँ। और अब की बार जब मेरी पालकी में आओगे तो तुम मेरे लिए वस्त्र मत लेकर आना, मैं तुम्हें वस्त्र भेंट दूंगा। तुम्हें कोई याद कर रहा है, कोई ऐसा इंसान याद कर रहा है ना जिसके आसपास पानी है, जल है, वो जल के आसपास कहीं पर है और वहाँ से तुम्हें याद कर रहा है। तुम्हारे पास फ़ोन आ जाएगा, बात ज़रूर कर लेना तुम, कुछ अच्छी खबर है तुम्हारे लिए। और हाँ, जो नया दरवाज़ा खुल रहा है वो तुम्हारे लिए खुल रहा है। आगे बढ़ो, जाओ। तुम्हें अभी कुछ दिख नहीं रहा है, दिशाहीन हो गए हो, मगर मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूँ। और जहाँ के लिए मैंने मना कर दिया है, दोबारा उस पर हाथ मत लगाना। खुश रहो।